और ये अगर हिंदी की क्लास पूरी की पूरी देख ली ना स्टूडेंट्स, तो ये मान लीजिए आप लोगों के हिंदी में 95+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि आज की जो क्लास है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूट्यूब पर पहली बार ऐसी वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि आज की इस क्लास को अगर आप लोग पूरा का पूरा देख लेते तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में आप लोगों के 50 नंबर बिल्कुल आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। और आज की इस क्लास में मेरा टारगेट है आप लोगों के 50 नंबर बिल्कुल कंप्लीट कराना। और 2024 बोर्ड में ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे, सारे के सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सब प्रश्न एक तरफ से 2024 बोर्ड परीक्षा में आएंगे। क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। 10th हिंदी का 2024 का पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 में हम बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, और जिसमें से यहाँ पर 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, है ना। और इसके बारे में हम कल जो नेक्स्ट जो क्लास होगी कल आएगी, ये क्लास 20-30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिसमें, और 20 नंबर एक ही क्लास में आपके पक्के हो गए, ये कल क्लास आएगी, है ना। तो कल आप लोगों को वेट करना होगा, कल इस पर वेट करना होगा। लेकिन आज की जो क्लास बहुत ही धुआंधार होने वाली है, एक भी प्रश्न को मत छोड़ना, सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में नोट करते लिखना, ठीक है। सारे के सारे प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लेना। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड ने फिक्स नंबर किया ना, ये बोर्ड की तरफ से कहा गया है, बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ एक निबंध जरूर इन 3, देखिए हम आप लोगों को एक निबंध बताएंगे, ये फिक्स नंबर होते हैं ना, ये फिक्स नंबर होते हैं क्योंकि यहाँ से एक निबंध जरूर पूछा जाता है। फिक्स नंबर होते हैं मतलब कि बोर्ड ने इनको फिक्स कर दिया है ना, बोर्ड ने इनको फिक्स कर दिया कि यहाँ से एक निबंध जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का निबंध हो, चाहे वो प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध हो, या फिर विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध हो। इन तीनों में से एक निबंध जरूर पूछा जाएगा, बोर्ड ने ये निर्धारित भी कर दिया है। और इसका मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये कि नोटिफिकेशन आई है और नोटिफिकेशन मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर लिखा था कि सिर्फ, अब मैं यहाँ पर 25 महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए कुछ आप लोगों से कहा है कि केवल 25 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं और 25 टॉपिक पढ़कर आप लोग 50 नंबर बिल्कुल पक्के अपने कर सकते हैं। और ऐसा मैंने आज बिल्कुल अर्जेंट वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है ना, मतलब कि नंबर यहाँ से फिक्स नंबर आएंगे, ठीक है। कि एक निबंध लिखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदूषण की समस्या व समाधान और विज्ञान वरदान या अभिशाप। इन 3 में से तीनों के तीनों निबंधों को याद कर लेना है ना। और 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है, ये निबंध जरूर आपके पेपर में फंसेगा। अब देखिए बोर्ड ने ये भी देखिए फिक्स कर दिया कि कहाँ कहाँ से जीवन परिचय पूछे जाएंगे, और आपके पेपर में जीवन परिचय जो होगा 3 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। अब देखिए तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन दोनों को जीवन परिचयों को याद कर लेना। देखिए कभी आपके पेपर में 2 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, आपके पेपर में 2 जीवन परिचय पूछे जाएंगे। एक आप लोगों को लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, है ना, एक आप लोगों के पेपर में लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, और एक जीवन परिचय आपके पेपर में कवि का जीवन परिचय आप लोगों को लिखना पड़ेगा। लेखक का जीवन परिचय जो होगा ये 5 नंबर का होगा, और कवि का जीवन परिचय जो होगा 5 नंबर का होगा। टोटल नंबर मिलाकर आपके 10 नंबर बनेंगे यहाँ पर। फिर देखिए तो कवि में से आप लोगों को तुलसीदास सूरदास जी का जीवन परिचय याद कर लेना है। एक जीवन परिचय आपके पेपर में जरूर फंस जाएगा, है ना, एक जीवन परिचय आप लोगों के पेपर में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर देखिए लेखक के जीवन परिचय में जरूर आप लोगों को जरूर, है ना, आज की इस क्लास को बिल्कुल जरूर आप लोग तैयार कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, है ना, बिल्कुल कॉपी में नोट कर लेना। और बार बार इस क्लास को देखना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ना। आज की क्लास जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अच्छा लेखक का जीवन परिचय के बारे में बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, सिर्फ 2 जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करने, 2 जीवन परिचय आप लोगों को पढ़ने। लेखक में से आप लोगों को 2 जीवन परिचय तैयार करने, और कवि में से आप लोगों को 2 जीवन परिचय तैयार करने हैं। सिर्फ तुलसीदास जी और सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, और लेखक में आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि बोर्ड ने एक चीज और निर्धारित कर दी है। बोर्ड ने यहाँ पर कहा है कि महत्वपूर्ण गद्यांश सिर्फ आप लोगों को, देखिए आप स्टूडेंट्स कोई भी वीडियो देख लीजिए, ठीक है, लेकिन प्रश्न जो हैं सारे के सारे प्रश्न यहीं से ही आएंगे, है ना, यहीं से ही आएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आप लोगों को। आप देखिए बात करते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में, है ना, 50 नंबर, सिर्फ ओनली आप लोग 25 टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए। 25 टॉपिक के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे। आप लोग 25 टॉपिक को पढ़कर 50 नंबर ला सकते हैं। और फिर कल एक और धुआंधार क्लास आएगी जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि वो एक ही क्लास में 20 नंबर आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, है ना। आप देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश में जब अब पहला देखिए गद्य,
पहला गद्य पढ़िए, क्या लिखा कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बार बार आता है ना। तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अच्छा, मैं इसके चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, मित्रता चैप्टर है। मित्रता चैप्टर में जाना आप लोगों को मिलेगा, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डालता है ना, तो जरूर तैयार कर लेना। अच्छा, विश्वास पात्र मित्र जीवन के एक औसत है, इसको भी तैयार कर लेना और इसको भी तैयार कर लेना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला बात कर लेते हैं कि यह एक नैतिक और सामाजिक एकता, इसको भी तैयार कर लेना, क्योंकि वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कहीं पर भी वीडियो स्किप मत करना, है ना। अब देखिए, महत्वपूर्ण गद्यांश जो आपके पेपर में 6 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। अब महत्वपूर्ण पद्यांश है, आप देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश जो आपके पेपर में 6 नंबर के पद्यांश भी पूछे जाएंगे, जिसमें पहला पद्यांश है चरण कमल बंदो हरिराई तिहि पाई। अच्छा, निर्गुण कौन देश को बासी मति नासी, इसको भी जरूर तैयार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे निर्गुण कौन देश को बाती मति नासी, है ना। और ऊधव में ब्रज बिसरत नहीं हित जदुतात। ये तीनों की तीनों जो पद्यांश है महत्वपूर्ण पद्यांश है, तीनों की तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं। तीनों को मत छोड़ना, तीनों को याद करके जाना पेपर में, है ना। तीनों को पेपर में याद करके जाना, और मेरी गारंटी आप लोगों को एक पद्यांश जरूर पेपर में रखा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जरूर एक पद्यांश, चाहे वो चरण कमल बंदो हरिराई पर हो, चाहे वो निर्गुण कौन देश को बासी पर हो, और या फिर ऊधव में ब्रज बिसरत नहीं, ठीक है। इन तीनों में से एक पद्यांश आप लोगों को जरूर पेपर में रखा हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक हम आप लोगों को नई बात बताना चाहते हैं कि ये हमारी मेरी एक बात है कि आप लोगों के पेपर में देखिए, हिंदी में आप लोगों से एक महत्वपूर्ण पद्यांश पूछा जाएगा और हिंदी में आप लोगों से एक महत्वपूर्ण गद्यांश पूछा जाएगा। लेकिन शायद आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि संस्कृत में भी आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछा जाता है ना। अब कई बच्चे यहाँ पर देखिए, कई बच्चों के यहाँ पर भ्रम और कई बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सिर्फ इतने ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल गलत है। आप लोगों से यहाँ पर देखिए संस्कृत में भी महत्वपूर्ण गद्यांश पूछे जाएंगे, संस्कृत में भी महत्वपूर्ण गद्यांश, वो कहाँ से गद्यांश पूछे जाएंगे उनको भी एक बार देख लेते हैं ना। ये फिक्स नंबर हैं, इनको कोई नहीं काट सकता, है ना। इनको बोर्ड भी नहीं काट सकते, ये फिक्स नंबर है, इनको बोर्ड भी नहीं काट सकते। तीनों फिक्स नंबर है, तीनों में से एक आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। अस्माकम संस्कृति आचार्य दृढ़ता चेती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारतीय संस्कृति उन्नति कर्तव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मत छोड़ना। मानव जीवन अस्माकम संस्कृति, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको जरूर तैयार कर लेना। अच्छा, ये पेपर में कितने नंबर का है? पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा, पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। आप देखिए, और आगे बात कर लेते हैं कि संस्कृत में आप लोगों से महत्वपूर्ण पद्यांश पूछा जाएगा। पद्यांश में देख लेते हैं क्या होगा कि संस्कृत में महत्वपूर्ण पद्यांश को जरूर मत छोड़ना। देखिए, किंस्विद गुरुत्रम बहुत्री त्रणात्, है ना, बहुत्री त्रणात्, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, संस्कृत में महत्वपूर्ण पद्यांश में आप लोगों को सिर्फ 3 ऐसे पद्यांश है जो आप लोगों को तैयार कर लेने, 3 पद्यांश। और आज की इस क्लास को अगर आप लोग पूरा देख लेते तो आप लोगों के यहाँ पर 50 नंबर आप लोगों के बिल्कुल कंप्लीट होंगे, एक भी नंबर आप लोगों का नहीं छूटेगा। 50 नंबर एक ही क्लास में आप लोगों को कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। कितनी अच्छी बात है, 50 नंबर एक ही क्लास में कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, किंस्विद प्रवसतो, है ना, किंस्विद, इसको पहला वाला पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है ना। देखो, पहला है किंस्विद गुरुतरम बहुतरी त्रणात्, इसको भी जरूर तैयार कर लेना, भूलना मत। अब देखिए, किंस्विद प्रवसतो मित्रम मरिष्यतः, इसको भी जरूर तैयार कर लेना। बंधनम मरणम ही वीरता, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इन तीनों में से आप लोग तैयार कर लेना, इन तीनों के तीनों पद्यांश को तैयार करके पेपर में चले जाना। एक पद्यांश आप लोगों को जरूर पेपर में रखा मिलेगा, है ना, जरूर पेपर में रखा मिलेगा आप लोगों को एक ना एक पद्यांश। आप देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि फाइनली यहाँ पर एक श्लोक पूछा जाएगा, है ना। तो श्लोक को लिखते वक्त आप लोगों को कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ जो नहीं करनी है। कई बच्चे देखते हैं कि एक श्लोक प्रश्न पत्र में दिया जाता है ना, प्रश्न पत्र में एक श्लोक दिया जाता है, जो बच्चे क्या करते हैं कि उस प्रश्न पत्र के श्लोक को अपनी कॉपी में लिख देते हैं, फिर उनके 2 के 2 नंबर जो उनको मिल रहे होते हैं वो भी उनके कट जाते हैं नंबर। ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों को ये देखना है कि प्रश्न पत्र में जो श्लोक लिखा है वो श्लोक आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल नहीं लिखना है ना, बिल्कुल नहीं लिखना है। और अगर आप लोग अगर श्लोक अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देते हैं तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को ये देखना है कि कौन सा श्लोक प्रश्न पत्र में नहीं दिया है, प्रश्न पत्र में कौन सा श्लोक नहीं दिया है, तो वही श्लोक आप लोगों को अपने पेपर में लिखना है। समझ गए होगी मेरी बात, ठीक है। ये आपके पेपर में टोटल 2 नंबर का पूछा जाएगा।
अच्छा, एक और बात है कि यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को संस्कृत में देने हैं। तो देखिए संस्कृत में कैसे 2 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला चैप्टर है वाराणसी। वाराणसी चैप्टर भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से एक प्रश्न देखिए, ये अब बता देंगे वाराणसी जो चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं, वाराणसी चैप्टर के बारे में बात करते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए 5 नंबर का एक संस्कृत में पद्यांश, 5 नंबर का संस्कृत में एक पद्यांश जरूर पूछा जाएगा, है ना। 5 नंबर का संस्कृत में पद्यांश जरूर पूछा जाएगा, है ना। और वीर वीरण पूज्यते, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी तैयार कर लेना। इन दोनों के दोनों चैप्टरों से आप लोगों को 2 प्रश्न संस्कृत, है ना। कई बच्चों को पता नहीं होगा कि 2 प्रश्न संस्कृत के भी पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग अपने डाउट को दूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपके पेपर में 2 प्रश्न संस्कृत के पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो होगा वो स्टूडेंट्स 2 नंबर का होगा। और आप लोगों को यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। टोटल मिलाकर आपके 4 नंबर बन जाएंगे ना, टोटल मिलाकर आपके 4 नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई करनी, स्टडी करनी है, एक भी नंबर को नहीं छोड़ना है। देखिए वाराणसी चैप्टर को पढ़ लेना, वीर वीरण चैप्टर को पढ़ लेना, इन दोनों चैप्टरों से आप लोगों को संस्कृत में 2 प्रश्न मिल जाएंगे। अच्छा, एक और बात यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आप लोगों की, स्वपठित खंड काव्य में आप लोगों को क्या पढ़ना है ना। स्वपठित खंड काव्य में हम आप लोगों को ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इस पर से हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ना। स्वपठित खंड काव्य पर, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इसमें एक राज छिपा है कि इसमें जिले बाय जिले के हिसाब से आप लोगों को लिखना पड़ता है ना। तो हम एक इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जो आपके पेपर में 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो जब तक के लिए हम आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट वीडियो। अगली वीडियो जो होगी वो 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों पर होगी।